आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है स्वप्न और ये कहानी लिखी है गायदी मोपासा जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने उसे दीवानावार चाहा था। कोई किसी को क्यों चाहता है? क्यों चाहता है कोई किसी को? कितना अजीब होता है सिर्फ एक ही को देखना, पल पल उसी के बारे में सोचना। दिल में बस एक ही ख्वाहिश, होठों पे बस एक ही नाम जो बढ़ा आता है सोते के पानी सा, आत्मा की गहराइयों से होठों तक। एक ही नाम जो आप दोहराते हैं बार बार, एक ही नाम जो आप लगातार बड़बड़ाते हैं कहीं भी प्रार्थना की तरह। हमारी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि प्रेम की बस एक ही होती है कहानी जो हमेशा एक ही जैसी होती है। मैं उसे मिला, मैंने उसे चाहा बस, और पूरा 1 बरस मैं उसकी नज़ाकत, उसके प्रेम स्पर्शों, उसकी बाहों में, उसकी पोशाकों में, उसके शब्दों पर जीवित रहा हूँ। इतनी अच्छी तरह से ढका लिपटा बंधा हुआ उससे मिलने वाली हर चीज़ में कि मुझे रात दिन की परवाह ही नहीं कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। और वो मर गई कैसे मैं नहीं जानता। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वह एक शाम को भीग कर लौटी थी। बारिश तेज़ थी। अगले दिन उसे खांसी हुई। लगभग 1 हफ्ता वो खांसती रही और उसने बिस्तर पकड़ लिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर आए, दवाइयाँ लिखी और चले गए। दवाइयाँ लाई गईं, कुछ औरतों के द्वारा उसे पिलाई गईं। उसके हाथ गर्म थे, उसका माथा तपा हुआ था, आंखें चमकीली और उदास थीं। मैंने उससे बात की, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि उसने क्या कहा था। मुझे तो बस उसका वो हल्की सी, कमज़ोर सी, ठंडी सांस लेना याद है। बस उसने कहा आह, और मैं सब समझ गया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। मैं एक पादरी से मिला। उसने कहा तुम्हारी प्रेमिका? मुझे लगा पादरी उसका अपमान कर रहा था। वह मर चुकी थी और उसके बारे में ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं रह गया था। मैंने उस पादरी को निकाल दिया। फिर एक और आया जो दयालु और कोमल हृदय वाला था। जब उस पादरी ने मुझसे उसके बारे में बात की तो मैंने आंसू बहाए। लोगों ने उसे दफनाने के बारे में मुझे पूछा। उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे तो बस वो ताबूत याद है, हथौड़ी का वो नाद याद है जब उन्होंने उसे ताबूत में बंद करके ताबूत पर कीलें ठोक दी थीं। आह परमेश्वर, परमेश्वर, हे परमेश्वर। उसे दफन कर दिया गया, दफना दिया गया उसे उस गड्ढे में। कुछ लोग आए, कुछ मित्र, औरतें। मैं उनसे बचने के लिए भागा और गलियों में पैदल चला। घर गया और अगले दिन सफ़र पर निकल गया। अभी पिछले कल ही पेरिस से लौटा हूँ और जब मैंने अपना कमरा, हमारा बिस्तर, हमारा फर्नीचर और मौत के बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है फिर देखा तो दुख के एक ज़ोरदार झटके ने मुझे यूं जकड़ लिया कि मैंने खिड़की के रास्ते खुद को गली में फेंक देना चाहा। मैं इन चीज़ों में, उसे अपने भीतर रखने और पनाह देने वाली दीवारों में, जिनकी अत्यंत सूक्ष्म दरारों में उसकी त्वचा और सांसों के अनगिनत परमाणु मौजूद थे, और अधिक नहीं रुक सकता था। इस सब से बचने के लिए मैंने अपना हैट उठाया और जाते जाते हॉल में लगे उस आदमकश शीशे के करीब से गुजरा जो उसने वहाँ इसलिए लगवाया था कि बाहर जाने से पहले उसमें स्वयं को सिर से पैरों तक निहार सके, देख सके कि उसके श्रृंगार अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मैं ठिठक कर रुक गया उस दर्पण के सामने जिसमें वह ना जाने कितनी ही बार प्रतिबिंबित हुई थी। इतनी बार कि शायद उस दर्पण ने उसके प्रतिबिंब को ही सुरक्षित कर लिया हो। मैं वहाँ खड़ा रहा, कांपता हुआ, आंखें गड़ाए उस दर्पण पर, उस सपाट गहरे खाली दर्पण पर जो उसे सरापा खुद में कैद कर लेता था। उस पर मेरी तरह और मेरी दीवानी निगाहों की तरह काबिज हो जाता था। मुझे लगा मैं उस दर्पण को चाहने लगा हूँ। मैंने दर्पण को छुआ, वह ठंडा था। आह,
यादें, व्यथित दर्पण, जलता हुआ दर्पण, भयावह दर्पण, पुरुषों को तड़पाता हुआ दर्पण। भाग्यशाली होते हैं वे जिनका हृदय स्वयं में बंदी वस्तुओं को विस्मृत कर पाता है, भूल जाता है बीते हुए क्षणों को। कितना व्यथित हूँ मैं बाहर चला गया, अनजाने में, ना चाहते हुए भी, कब्रिस्तान की ओर। मुझे उसकी सादा सी कब्र मिल गई जिस पर सफ़ेद संगमरमर का क्रॉस बना हुआ था, जिस पर ये कुछ शब्द खुदे हुए थे। उसने किसी को चाहा, चाही गई और स्वर्ग सिधार गई। वहाँ है वह कब्र में सड़ी हुई। कितना भयानक है यह सब। मैं सुबकता रहा, अपना माथा ज़मीन पर टिकाकर बहुत देर वहीं रहा। मैंने देखा अंधेरा हो रहा था और एक अजीब सी पागल ख्वाहिश, एक हताश प्रेमी की चाहत ने मुझे जकड़ लिया। मैं सारी रात उसकी कब्र पर रोकर बिता देना चाहता था, लेकिन वहाँ देखे या पाए जाने पर मुझे वहाँ से खदेड़ दिया जाता तो फिर मैं क्या करता। मैं उठा और मुर्दों के शहर में घूमने लगा। मैं चलता रहा। कितना छोटा होता है यह शहर उस शहर की तुलना में जिसमें हम जिंदा लोग रहते हैं। फिर भी मुर्दे जिंदा लोगों से कितने अधिक होते हैं। हम ऊंचे घर चाहते हैं, चौड़ी गलियां और ज़मीन 4 पीढ़ियों के लिए, जो एक ही समय में दिन की रोशनी देखती है, झरनों से पानी, अंगूर की बेलों से शराब पीती है और समतल ज़मीनों से पेट भरती है। और मृतकों की समस्त पीढ़ियों के लिए, मानवता की हम तक उतरने वाली सीढ़ियों के लिए संभवतः कुछ भी नहीं है। ज़मीन उन्हें वापस ले लेती है, विस्मृति उन्हें मिटा डालती है। कब्रिस्तान के एक छोर पर सहसा मैंने देखा कि मैं उसके सबसे पुराने हिस्से में हूँ, जहाँ बहुत पहले मर चुके लोग धूल में मिल रहे हैं, जहाँ क्रॉस भी सड़ गल चुके हैं, जहाँ संभवतः कल नए आने वाले लोगों को गाड़ा जाएगा। कब्रिस्तान का यह भाग मानव मांस की गंध पर पले हुए उपेक्षित गुलाबों, सरू वृक्षों और उदास सुंदर उद्यानों से भरपूर है। मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। मैंने स्वयं को हरे पेड़ के पीछे दुबक कर अंधेरी उदास झाड़ियों में छुपा लिया। मैं प्रतीक्षा करता रहा, तने से चिपका हुआ, जैसे तूफान में क्षतिग्रस्त जहाज का सवार तख्ते से चिपक कर प्रतीक्षा करता है। अंधेरा गहराते ही मैं अपने आश्रय से बाहर आकर मुर्दों से अटी पड़ी ज़मीन पर धीरे धीरे, हौले हौले, बिना कोई आहट किए हुए उसकी कब्र की तलाश में चल दिया। मैं काफ़ी देर इधर उधर भटका, लेकिन फिर उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं बाहें पसारे, अपने हाथ पैर घुटने, अपना सीना, यहाँ तक कि अपना सर भी कब्रों से टकराते हुए चलता रहा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। अंधे की तरह रास्ता टटोलता हुआ मैं अंधेरे में पत्थरों को, लोहे के जंगलों को, धातुओं की मालाओं, मुरझाए हुए फूलों के हारों को महसूस कर पा रहा था। उंगलियों को अक्षरों पर फेर कर मैंने नाम पढ़े। क्या रात थी। चांद कहीं था ही नहीं। क्या रात थी। मैं बहुत डर गया था। कब्रों की कतारों के बीच के तंग रास्तों में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे दाएं बाएं, आगे पीछे, आसपास हर जगह कब्रें ही तो थीं। मैं एक कब्र पर बैठ गया। चलने की ताकत मुझ में नहीं बची थी। मेरे घुटने बहुत छीड़ पड़ चुके थे। मैं अपनी धड़कनें सुन पा रहा था। मैंने कुछ और भी सुना। क्या? एक अजीब सा शोर था यह। क्या यह शोर मेरे जेहन में मचा था, अभेद्य रात में मचा था, या फिर मेरे पांव तले की लाशें बोई हुई ज़मीन के भीतर मचा था? मैंने अपने चारों तरफ देखा। मुझे याद नहीं मैं वहाँ कब तक रुका। मुझे लकवा मार गया था। भय ने मुझे बर्फ़ बना दिया था। मैं चिल्लाने वाला था। मैं मरने ही वाला था। सहसा संगमरमर की वह पट्टी जिस पर मैं बैठा था, मुझे लगा हिल रही थी। हाँ, यह हिल रही थी, मानो इसे कोई उठा रहा हो। एक ही छलांग के साथ मैं पास वाली कब्र पर कूद गया और मैंने देखा, हाँ, मैंने साफ देखा ऊपर उठते हुए संगमरमर के टुकड़े को जिसे मैंने अभी अभी छोड़ा था। फिर मुर्दा, एक नंगा कंकाल, अपनी दोहरी कमर से पत्थर को धकेलते हुए बाहर निकला। घने अंधेरे के बावजूद मैं क्रॉस पर लिखा हुआ पढ़ पा रहा था, यहाँ लेटे हैं जैक्वीज़ ओलिवा,
जो 51 वर्ष की आयु में भगवान को प्यारे हुए। वे अपने परिवार से प्रेम करते थे, दयालु थे, सम्मानित थे और प्रभु कृपा में स्वर्ग को सिधारे। उस मुर्दे ने भी अपनी कब्र पर लिखे हुए को पढ़ा। फिर उसने रास्ते से एक तीखा पत्थर उठाया और बड़ी सावधानी से अक्षरों को खुरचने लगा। उसने धीरे धीरे उन्हें मिटा दिया और अपनी आँखों के झरोकों से उन सब जगहों को देखा जहाँ वे अक्षर उकेरे गए थे। उसने हड्डी की नोक के साथ, जो कभी उसकी तर्जनी रही होगी, प्रदीप्त अक्षरों में, जैसे कि लड़के दीवारों पर दिया सलाई की नोक से पक्तियाँ उकेर देते हैं, लिखा, यहाँ लेटा है जैकवीज ओलिवा, जो 51 वर्ष की आयु में मर गया। उसकी निष्ठुरता उसके पिता की शीघ्र मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि वह अपने पिता की समस्त संपत्ति का उत्तराधिकार चाहता था। उसने अपनी पत्नी को संतप्त किया, बच्चों को यातनाएं दी, पड़ोसियों से धोखे किए, जिसे भी लूट सकता था लूटा, और फिर यह घिनौना व्यक्ति मर गया। लिख चुकने के बाद वह निश्चल खड़ा अपनी कृति को निहारता रहा। मैंने नजरें घुमाकर देखा कि सब कब्रें खुली हुई थीं। सब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल आए थे और उन्होंने अपनी अपनी कब्रों से अपने रिश्तेदारों द्वारा खुदवाए गए झूठ मिटा डाले थे और उन पर सच उकेर दिया था। और मैंने देखा कि अपने जीते जी वे सब अपने पड़ोसियों के उत्पीड़क, दुर्भावपूर्ण, बेईमान, पाखंडी, झूठे, कपटी, निंदक और ईर्ष्यालु रहे थे। मैंने पढ़ा कि उन्होंने चोरियां की थीं, धोखे दिए थे, हर घृणास्पद काम किया था। ये अच्छे पिता, ये वफादार पत्नियां, ये समर्पित सुपुत्र, ये कुंवारी बेटियां, ये सम्मानित व्यापारी, औरतें और मर्द थे जिन्हें उनके संबंधियों ने अनिंदनीय लिखवाया था। वे सबके सब एक ही साथ, एक ही समय में अपने अंतिम आवास की दहलीज पर सच लिख रहे थे, भयानक और पवित्र सच, जिससे हर व्यक्ति अनभिज्ञ था, या कम से कम उनके जीते जी अनभिज्ञ बनने का ढोंग किया करता था। मुझे विचार आया कि उसने भी अपनी समाधि प्रस्तर पर कुछ ना कुछ अवश्य लिखा होगा, और अब मैं बेखौफ हो अधखुले ताबूतों, लाशों और कंकालों में से होता हुआ उसके पास गया, इस विश्वास के साथ कि वह मुझे तुरंत पहचान लेगी। मैंने तो उसे एकदम पहचान लिया। कफन में लिपटे हुए उसके चेहरे को देखे बिना और संगमरमर के क्रॉस पर जहाँ कुछ समय मैंने पढ़ा था, उसने किसी को चाहा, चाही गई और स्वर्ग सिधार गई। अब उसके स्थान पर वहाँ पर लिखा हुआ था, एक दिन अपने प्रेमी को धोखा देने के लिए वह बारिश में बाहर गई, उसे सर्दी लग गई और वह मर गई। ऐसा लगता है कि सुबह होते ही लोगों ने मुझे उसकी कब्र पर बेहोश पाया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को गाय दी मोपांसा की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।